लगे कि सिराज बुमराह की परछाई में टीम इंडिया में है, अदरवाइज इसकी कोई जगह ही नहीं बनती। आज जहां 13 साल के लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, वहीं 20 साल की उम्र में सिराज ने पहली बार लेदर बॉल को पकड़ा था। आप सोचिए, सिराज जो 6 साल से आरसीबी के लिए खेल रहे थे, आरसीबी उनको खरीदती ही नहीं है ऑक्शन के अंदर। 10 सेकंड में कोई हार नहीं। और श्रीलंका की जब इनिंग स्टार्ट हुई तभी मैच खत्म हो गया। एक ऐसा बॉलर जिसने अकेले एशिया का फाइनल जिताया है। सिराज टीम के सबसे प्रॉमिसिंग बॉलर है। That's how you come back. मोहम्मद सिराज कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने सिंगल हैंडेडली काफी सारे मैच जिताए हैं इंडिया को, बट इसके बाद भी लोग इनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में लाने की बात करते हैं। कई लोग इन्हें बस लकी मानते हैं और कहते हैं कि बुमराह की परछाई में टीम में है। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं, क्या सिराज यहाँ पे सिर्फ लक से हैं या फिर ही डिजर्व दैट प्लेस। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 13 मार्च 1994 को, जब मोहम्मद गौज और शबाना बेगम को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद सिराज। अब इनका जहाँ जन्म हुआ था, ये जगह खाजा नगर थी जो हैदराबाद में है। अब देखिए, इनके पापा रिक्शा चलाते थे और इनकी मम्मी घर घर जाके काम किया करती थी। काफी ज्यादा गरीब फैमिली से थे और इसके कारण काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी लाइफ में। तो होता क्या है कि बचपन में सिराज बहुत क्रिकेट खेला करते थे, जबकि इनके जो बड़े भाई थे पढ़ाई किया करते थे हमेशा। ऐसे में स्कूल के टाइम इनके भाई के अच्छे नंबर आते और सिराज फेल हो जाते, तो इनकी मम्मी ने बोला कि बेटा पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारे पापा अमीर नहीं है। पर सिराज का ध्यान कभी पढ़ाई में नहीं लगा, ये दिन रात सिर्फ क्रिकेट सोचते थे, क्रिकेट ही खेलते रहते थे। अब देखिए, इनके पास पैसे वगैरह नहीं थे, इसलिए क्रिकेट जो खेलते थे वो गली क्रिकेट था, टेनिस बॉल क्रिकेट था और टूर्नामेंट वगैरह थी। इन्होंने लेदर बॉल कभी पकड़ी नहीं थी, इवन ये एकेडमी वगैरह तो जानते ही नहीं थे। अभी ये सिर्फ टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनकी चर्चाएं होने लग गई क्योंकि ये 5-5, 6-6 विकेट लेके जाते एक मैच के अंदर। ये अच्छी बॉलिंग करते थे हाथ घुमा के और इनकी बॉल में स्विंग भी था। अब ऐसे में 2014 का समय आता है जब सिराज 20 साल के हो चुके थे और इनके दोस्त ने अभी सिराज से बोला कि तू एकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं करता, शायद तू आगे खेल सकता है लेदर बॉल अगर तू खेलने लग जाए तो। अब सिराज ने बोला कि मेरी एज हो गई है और अभी मैं क्या ही आगे जा पाऊंगा, मैं तो 20 साल का वैसे भी हो गया। तब इनके दोस्त ने चार मीनार क्रिकेट क्लब करके हैदराबाद में एक क्लब था, यहाँ की सेक्रेटरी से बात की और उनसे बोला कि आप मेरे दोस्त की एक बार बॉलिंग देख लो। जितने भी लड़के एकेडमी में बॉलिंग करते हैं, मेरा दोस्त उनसे अच्छी बॉलिंग करता है और अगर आपको बॉलिंग ना पसंद आए तो आप उसको मत लेना। अब ये जो चार मीनार क्रिकेट एकेडमी के सेक्रेटरी थे, इन्होंने सिराज की बॉलिंग देखी और ये काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। इन्होंने सिराज को बोला कि कल से तुम एकेडमी आना, और ये सिराज को ट्रेनिंग देने लग गए। अब सोचने वाली बात ये थी कि 20 साल की उम्र में सिराज ने एकेडमी वगैरह ज्वाइन की थी, तो अंडर 19 वगैरह तो ये खेल ही नहीं सकते थे। आज जहां 13 साल के लड़के आईपीएल खेल रहे हैं, वहीं 20 साल की उम्र में सिराज ने पहली बार लेदर बॉल को पकड़ा था। अब सिराज एकेडमी में भी लगातार अच्छी बॉलिंग करते हैं लेदर बॉल से और ये हर मैच में 5-6 विकेट लेके जाते थे। और ऐसे में इनके कोच ने अंडर 23 की टीम से बात की और वहां पे सिराज का सिलेक्शन करा दिया। और यहाँ से इनकी गाड़ी निकल गई। 15 नवंबर 2015 को फर्स्ट क्लास डेब्यू, 2016 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी डेब्यू और 2016 में हैदराबाद के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं ये, जिसके बाद आईपीएल में इनको 2 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया। 2017 आईपीएल के लिए सिराज को 2 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले थे। आप सोचिए, इनके पापा रिक्शा चलाते थे, इनकी मम्मी घर घर जाके बर्तन धुलती थी और अभी सिराज को 2 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। अभी सिराज बहुत खुश थे और 2017 आईपीएल के अंदर इन्होंने अपनी जान झोंक दी। 6 मैच के अंदर इन्होंने 10 विकेट लिए। हालांकि इस समय इनकी इकोनॉमी 9 से ज्यादा थी, लेकिन 2017 में इनका इंडियन टीम में T20 के अंदर डेब्यू हो गया। और इसके बाद 2018 में जब ये आरसीबी में आए तो ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से इनकी फैन फॉलोइंग बहुत क्रेजी हो गई। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई आरसीबी में आने के बाद, क्योंकि ये विकेट लेने के बाद बहुत अग्रेशन दिखाते थे और विराट कोहली जो अग्रेशन के बादशाह हैं, इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मोहम्मद सिराज को ये कभी नहीं रोके और हमेशा सपोर्ट करते रहे और ये अपने साथ हमेशा सिराज को खिलाते थे। हालांकि आईपीएल में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 2018 के अंदर सिर्फ 11 विकेट, 2019 के अंदर 7 विकेट और 2020 में भी 11 विकेट बस ले पाए थे। और 2020 तक इनका टेस्ट और ओडीआई में भी डेब्यू हो चुका था, लेकिन यहां तक इनकी कोई भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई। बट होता क्या है कि 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होने थे, जब इंडिया गई थी बीजीटी खेलने ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे गावा का मैच हो रहा था, जिस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने 89 रन की वो इनिंग खेली थी और इंडिया इस मैच को जीत गई थी। ये हिस्टोरिकल मैच था और इसी मैच के अंदर सिराज ने दूसरी इनिंग में 5 विकेट हॉल लिए थे। हालांकि इसके बाद 2021 में इतनी भी ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ये नहीं करे, इस मैच को छोड़ दिया जाए तो।
और फिर 2022 में भी ये 6 वनडे में 9 विकेट बस ले पाए। बट 2022 के बाद जब 2023 आया तो सिराज की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। देखिए 2023 में सबसे पहले सिराज आईपीएल खेलते हैं और यहाँ पे आरसीबी के लिए 19 विकेट लेके गए। पहली बार सिराज ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी और ये लीडिंग विकेट टेकर थे। आरसीबी के लिए ये मैन फेस थे। इनकी इकोनॉमी और इनका एवरेज भी इस समय काफी कम था और आरसीबी इनमें रिलाई करने लग गई थी एज अ बॉलर। अब आईपीएल तक तो ठीक था, लेकिन आईपीएल के बाद जब एशिया कप हुआ तो यहाँ पे सिराज ने पूरी दुनिया में राज किया। एशिया कप के बाद सिराज को पूरा वर्ल्ड जानने लग गया था और इसका कारण था एशिया कप का वो फाइनल मैच। देखिए होता क्या है कि एशिया कप में इंडिया काफी स्मूथली फाइनल में पहुंच जाती है। अब फाइनल इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाना था और श्रीलंका एक मैच पहले ही पाकिस्तान को हरा के आ रहा था। श्रीलंका ने लिटरली 42 ओवर में 252 रन चेस किए थे। श्रीलंका पहले बैटिंग करने आई और यहाँ पे लगा कि श्रीलंका 300 रन बनाएगी, इंडिया फिर आके चेस करेगी, मजा आएगा। और श्रीलंका की जब इनिंग स्टार्ट हुई तभी मैच खत्म हो गया। देखिए होता क्या है कि श्रीलंका की जैसे इनिंग स्टार्ट होती है, सिराज अपना पहला ओवर करने आते हैं और ये उनका मेडन ओवर था। सिराज दूसरा ओवर करने आते हैं और दूसरे ओवर में सिराज ने पहली बॉल में विकेट लिया। दूसरी बॉल डॉट गई, तीसरी बॉल में विकेट, चौथी बॉल में विकेट, पांचवी बॉल में 4 और छठवीं बॉल में फिर एक विकेट। दूसरे ओवर में सिराज ने 4 रन दिए और 4 विकेट लिए। श्रीलंका पूरी खत्म हो गई। सिराज ने इस पूरे मैच में 7 ओवर में 21 रन देके 6 विकेट लिए और अगर सिराज को पूरे 10 ओवर दिए जाते तो सिराज पूरे विकेट ले लेते श्रीलंका टीम के। एशिया कप के फाइनल में सिराज ने कमाल कर दिया था। इन्होंने अकेले ये मैच जिता दिया क्योंकि श्रीलंका 50 रन में ऑल आउट हो गई। काफी इजीली सिराज का 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में नाम आ गया सिर्फ एशिया कप की दम पर। पर जब 2023 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो इस पूरे वर्ल्ड कप में शमी और बुमराह डोमिनेट करते हैं। पर सिराज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी मोहम्मद सिराज की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। शमी और बुमराह ही पूरा मैच खत्म कर देते थे। लेकिन एक्चुअली में जब लोगों ने देखा तो पता लगा कि सिराज सेमीफाइनल में 9 ओवर में 78 रन खा गए। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था और इसके बाद फाइनल में जब इंडिया को नीड थी बॉलर्स की, सिर्फ 241 रन इनको बचाने थे, जब बुमराह ने 2 विकेट ले लिए थे, शमी ने 1 विकेट ले लिया था और ऑस्ट्रेलिया बैकफुट में थी। 47 रन में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद भी सिराज ने एक भी विकेट नहीं लिया। इन्होंने 1 विकेट लिया जब मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में सिराज ने 11 मैच में 14 विकेट लिए। इनका जो एवरेज था ये 33 था और इनकी इकोनॉमी भी 6 के लगभग थी। मतलब इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अभी लोग कहने लगे कि सिराज बुमराह की परछाई में टीम इंडिया में है, अदरवाइज इसकी कोई जगह ही नहीं बनती। कुछ का कहना तो था कि सिराज से अच्छे तो भुवनेश्वर कुमार है जिनकी बॉल में कम से कम स्विंग तो है। लोग कहने लगे कि सिराज की बॉल में न स्पीड है न स्विंग है, ये फालतू ही टीम में है, ये सिर्फ दूसरे बॉलर की परछाई में टीम में है। लोगों के हिसाब से सिराज 1 मैच वंडर बन गए थे, मतलब एक मैच में जिसने परफॉर्म किया बस। हालांकि 2023 में 2 टेस्ट के अंदर इन्होंने 4 इनिंग में 11 विकेट लिए थे और ओडीआई में भी इन्होंने 14 विकेट लिए थे। और 2023 के बाद जब 2024 आया तो आईपीएल के अंदर इनको 10 की इकोनॉमी से रन पड़े। पूरे आईपीएल के अंदर इनका जो एवरेज था वो 33 का था। आप सोचिए सिराज जो 6 साल से आरसीबी के लिए खेल रहे थे, आरसीबी उनको खरीदती ही नहीं है ऑक्शन के अंदर। 10 सेकंड में कोई हाथ नहीं उठाया। लोगों को तो ये लग रहा था कि आरसीबी सिराज को रिटेन करेगी, पर रिटेन तो छोड़ो, इन्होंने खरीदा तक नहीं उन्हें। और इसका यही कारण था कि इनके इकोनॉमी और इनका एवरेज इतना हाई था कि ये फालतू लग रहे थे आरसीबी मैनेजमेंट को। इवन आईपीएल के बाद जब वर्ल्ड कप होता है 2020 तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सिराज को ज्यादा मैच ही नहीं खिलाए गए। अभी रोहित को भी सिराज के ऊपर इतना भरोसा नहीं था T20 के अंदर। इवन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी चल रही है BGT, इसके अंदर भी सिराज ने लास्ट के विकेट ही ज्यादातर लिए हैं। ओपनिंग विकेट तो सिर्फ बुमराह ही लेके जा रहे हैं। और अभी भी लोगों का कहना है कि शमी, भुवनेश्वर और बुमराह ही बेस्ट ट्रियो है, सिराज को टीम से बाहर कर देना चाहिए। एक तरफ जहां कुछ लोग सिराज को नेक्स्ट फ्यूचर मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग इनको कहते हैं कि ये दूसरों की परछाई में है, इनको बाहर कर देना चाहिए, ये सिर्फ सपोर्टिंग बॉलर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सिराज कभी इंडिया के मेन फेस बन सकते हैं बॉलिंग के अंदर, या फिर ये सिर्फ सपोर्टिंग बॉलर बनकर रह जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये भी बताइएगा क्या सिराज नेक्स्ट फ्यूचर हैं या फिर इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। सवाल काफी सारे हैं, जवाब आप ही देंगे। अब ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, क्योंकि सिराज की वीडियो के काफी सारे कमेंट थे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब अगली वीडियो आप बताइए किस टॉपिक में चाहिए, मैं उसी टॉपिक में बनाऊंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।